अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब से मैंने ये वीडियो डाली है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, उसके बाद से कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे ये कहा है कि आपने जो है अभी तक हमें एडवर्टाइजमेंट पढ़ के नहीं बताई कि इसमें बताया क्या क्या गया है। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताया था कि किस तरह से आप जो है एसटीएस की वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पूरा पढ़ के रीड करके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या बोला गया है, किस किस के लिए कोटा है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची ईस्ट की जो है ये पोजीशन है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जिनके पास कराची ईस्ट कोरंगी का डोमिसाइल है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है जूनियर क्लर्क की पोजीशन है जिसका जॉब ग्रेड बीपीएस 11 है। इंटरमीडिएट इनका कंप्लीट होना चाहिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा। बाकी टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो 40 वर्ड्स पर मिनट इसमें जो है आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और आपके पास जो है एमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। टोटल जो है 32 पोस्ट अनाउंस हुई हैं जिसकी एज लिमिट 21 से 25 साल है। 21 से 25 साल तक के लोग इसमें बआसानी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनका इंटरमीडिएट हुआ होगा। अब नीचे इनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हुई हैं, इनको भी रीड कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द एसटीएस। मैनुअल एप्लीकेशन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैंडिडेट मस्ट अप्लाइड देयर सीएनआईसी फ्रंट एंड बैक डोमिसाइल पीआरसी फोटोग्राफ all academic documents respective board additionally required certificate will also be upload to the portal। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि आपको अप्लाई एसटीएस की वेबसाइट से ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकाल कर एसटीएस वालों को भेज रहे हों, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑनलाइन जिस तरह मैंने आपको बताया है आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो है फ्रंट और बैक डोमिसाइल ये सारी चीज़ें इसमें अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आप अपलोड करेंगे सीएनआईसी के साथ। जैसे ही आप अपना कंप्लीट कर लेंगे एप्लीकेशन तो आपके पास एक सिस्टम जनरेटेड 1500 रुपये का चालान जनरेट होगा, जिसको आप जो है एबीएल बैंक लिमिटेड में जो है जमा करवाएंगे, या वन लिंक के थ्रू भी आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू भी ऑनलाइन आप इसे पे कर सकते हैं। उसी में ही वन लिंक का जो अकाउंट नंबर है वो दिया जाएगा, वाउचर के अंदर ही आपको मेंशन होगा। अगले जो पॉइंट है उसमें है कैंडिडेट एडवाइज यूज़ ओनली देयर ओरिजिनल मोबाइल नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको ओरिजिनल मोबाइल नंबर जो आप यूज़ कर रहे हैं वही आपने देना होगा, ताकि और कोई इसमें मसले मसाइल ना हो कि मोबाइल का नंबर कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये देते हैं तो उसको जो है जब आप कम्युनिकेट किया जाएगा तो एसएमएस आएगा आपके पास, तो ये चीज़ें जो हैं अगर आपके पास नहीं आएंगी तो आप टेस्ट देने की डेट मालूम नहीं होगा, फिर आप बाद में जो है आपको पता चलेगा कि टेस्ट की डेट जा चुकी है, तो फिर वो आपको रिजेक्शन में शो कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने मोबाइल नंबर बहुत सोच समझ कर देना है। जो मोबाइल नंबर आप देंगे वो एक्टिव रखना है, ताकि जब भी कोई एसएमएस अलर्ट वगैरह आए जिसमें टेस्ट की डेट है, एडमिट स्लिप वगैरह है, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपको जो है बर वक्त पता चल सके। इसके अलावा आप जो है इनकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो वेबसाइट है इस पर भी आप जो है चेक करते रहें। इसके अलावा अगले पॉइंट में हम अगर रीड करें तो इन केस एनी ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग दी सिक्योरिटी प्रोसेस कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड वी एसएमएस एंड मस्ट रिस्पॉन्ड विद 10 days। रिजॉल्व ऑब्जेक्शन फेलियर कंप्लाई विल रिजल्ट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें कह रहे हैं कि आपके अगर कोई हमें मसला आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो हम आपको एसएमएस पे के थ्रू बताएंगे। अब इसमें आपके पास जो है 10 दिन का टाइम होगा। उस 10 दिनों के अंदर आपने जो है
फ़ौरन उस एप्लीकेशन को, उस मसले को हल करके उन्हें जो है रिस्पॉन्ड करना है, वरना तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो नीचे दी गई है, जिसको भी रीड करना लाजमी होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजिबल और इन एलिजिबल लिस्टेड कैंडिडेट जो है नोटिस बोर्ड पर आपको बता दी जाएंगे। इसके अलावा इनको इनविटेशन ऑब्जेक्शन का भी उसके अलावा मैसेज भी आ जाएगा, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो इनकी अपनी वेबसाइट है districtcourteast.gus.pk, इस पर भी अब बता दी जाएगा। इसके अलावा पॉइंट है एक फ़ीमेल कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेल के लिए जॉब है, फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, दोनों का कोटा बराबर है। 5% कोटा जो है इसमें रिज़र्व किया गया है डिसेबिलिटी वालों के लिए, जिनके पास नादरा का CNIC है व्हील चेयर वाला, वो इसमें डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट शो करवा कर 5% कोटा पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिसेबल वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ सर्व इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ फेडरेशन फॉर द पीरियड and not less than 3 years, upper age shall be limit 30 year as per rule। कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल ओनली बी इशूड दोज सक्सेसफुल कैंडिडेट हु फाउंड एलिजिबल इन ऑल एस्पेक्ट एंड देयर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसी वक्त दिया जाएगा जब आप सक्सेसफुल होंगे, तमाम चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगी, डोमिसाइल PRC वगैरह जब हम वेरीफाइड कर लेंगे उसके बाद ही दिया जाएगा। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विल लीड टू डिसक्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड ऑफ डिसीजन डिपार्टमेंट सिलेक्शन एंड प्रमोशन कमेटी ऑफ द कोर्ट शैल बी फाइनल। यानी कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए कि मतलब कि मेरिट बेस पे क्योंकि जॉब लग रही है तो कोई इसमें एक्सटर्नल काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ़ पोस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है अगर ये करना चाहें। इसके अलावा इसमें कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओरिजिनल, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। TADA का कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान में। और लास्ट में जो है इसकी डेट बता रहे हैं 8 अप्रैल 2026। तो इससे पहले आपने लाजमी अप्लाई करना है ताकि आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो सकें। तो दोस्तों ये तमाम तर इंस्ट्रक्शंस थी, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस भी थी और एक इंस्ट्रक्शंस का अलग से हेड था। ये मैंने आपको तमाम चीज़ें जो है इसमें बता दी हैं, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं रोज़ाना जो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी इंशाल्लाह वो भी हम इस वीडियोस में डालते रहेंगे, इसकी भी वीडियोस यूट्यूब पर डालते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो को किसी को भेजना चाहते हैं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें तो आप उन्हें लाजमी भेजें। तो इसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।